हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएल, बिहार टीजी 2 और यूपी एमआरसी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी कड़ी में आज देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है इंडक्शन मोटर में निम्न में से कौन सा हार्मोन्स नेगेटिव सीक्वेंस हार्मोन्स है। थर्ड है, नाइन्थ है, ट्वेल्थ है, फिफ्थ है, सेवेंथ है, 11th है, फिफ्थ है, 11th है, 17 है, सेवेंथ है, 13 है और 15। देखिए क्या होता है, कभी कभी इंडक्शन मोटर में क्या होता है, कभी कभी जो आपकी इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जो आपकी इंडक्शन मोटर है, ये हमने बताया था, इंडक्शन मोटर में एक फॉल्ट होती है। इंडक्शन मोटर में एक फॉल्ट होती है, क्या होती है बच्चों, कि कभी कभी इंडक्शन मोटर जो होती है वो अपनी स्पीड पे नहीं चलती है। मान लीजिए सपोज दैट इसकी स्पीड आपकी n है, नॉर्मल स्पीड जो आपकी इंडक्शन मोटर की स्पीड है, नॉर्मल स्पीड क्या है, n है। तो कभी कभी क्या होता है कि इंडक्शन मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पे नहीं चलती है। क्या चलती है, कभी कभी क्या करती है, अपनी नॉर्मल स्पीड की n/7 स्पीड से चलती है। n/7 मतलब जो नॉर्मल स्पीड है उसकी 7th पार्ट की स्पीड से चलती है, मतलब बहुत धीमी स्पीड से चलती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें टार्क जनरेट नहीं हो पाता है। टार्क जनरेट नहीं हो पाता है, टार्क जो होता है आपका वो जनरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग। इस फॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉलिंग बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होते हैं, आपके ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर में ऑक्सीलेशन जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हार्मोन्स। क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स। हार्मोन्स को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 6n ± 1। ठीक है, हार्मोन्स आपके क्या होते हैं, एक होता है निगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव। ठीक, हार्मोन जो होते हैं आपके, एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव। एक होता है आपका नेगेटिव, एक होता है आपका पॉजिटिव। ठीक, यहां पे पूछा है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, n 6n - 1। ठीक है, अब पहले हार्मोन्स के लिए अगर निकालें, यहां पे n की वैल्यू अगर हम रखें 1, ठीक है, n की वैल्यू रखें अगर 1, तो क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, 6n - 1 = 6 × 1 - 1, तो यह हो जाएगा आपका फिफ्थ। तो पहला निगेटिव आपका हार्मोनिक क्या आ गया, फिफ्थ। ठीक, दूसरा जगह निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे n = 2, तो क्या हो जाएगा 6 × 2 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 12 - 1 मतलब 11th। जो आपका 11th हार्मोन्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद n = 3 रखें, तो क्या हो जाएगा 6 × 3 - 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 - 1 दैट इज 17। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा आपका, ये आंसर बिल्कुल सही है। फिफ्थ, 11 और 17 जो हार्मोन्स होगा वो आपका निगेटिव होगा। अब चलिए हम लोग पॉजिटिव की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के लिए अगर हम पॉजिटिव के लिए निकालें, फॉर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, फॉर पॉजिटिव क्या होगा, 6n + 1 हो जाएगा। ठीक, ये तो आपका निगेटिव हो गया। अगर हम पॉजिटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर रखिए n = 1 रखेंगे तो 6n + 1 बराबर 6 + 1 दैट इज 7th हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम n = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 2 + 1 12 + 13 दैट इज 13। ठीक, अगर यहाँ पर रखेंगे n = 3 तो क्या हो जाएगा 6 × 3 + 1 मतलब 19।
तो ये आपके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, पॉजिटिव हो जाएंगे। ये आपके हार्मोनिक्स क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव कहलाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इल्यूमिनेशन से है ये। इल्यूमिनेशन आपके बिहार TG2 में है। देखिए क्या कह रहा है कि सॉलिड कोण का मात्रक होता है। ठीक है, सॉलिड कोण मतलब सॉलिड एंगल का मात्रक होता है। कैंडिला होता है, स्टेरेडियन होता है, ल्यूमन होता है, ल्यूमन पर वाट होता है। तो तीन सबके मैं मात्रक आपको बता देता हूँ, एक नजर में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है आपका इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीपन। प्रदीपन का मात्रक होता है आपका लक्स। क्या होता है, लक्स या ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आता है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का मात्रक होता है बेटा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, तो बच्चों ये आपका आंसर सही है, स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का मात्रक हो जाएगा आपका स्टेरेडियन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स, इसका यूनिट होता है ल्यूमेन। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका मात्रक होता है आपका कैंडेला। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ल्यूमिनस इफिशियंसी। ल्यूमिनस इफिशियंसी, इसका मात्रक होता है ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, और लुमिनस इफिशियंसी को भी बोलते हैं लैंप इफिशियंसी। क्या बोलते हैं, लैंप इफिशियंसी। ठीक है, अच्छा क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी का एक मात्रक और होता है। क्या होता है बेटा, ये भी पता होना चाहिए, ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये सब आपको मात्रक पता होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेट, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट को एक दूसरे से विद्युत रोधित किया जाता है। ठीक है, ऑयल से, माइका से, वार्निश से, नल से। तो बच्चों इंसुलेटेड हम लोग करते हैं किससे, माइका से। किससे, माइका से। इसको हिंदी में बोलते हैं अभ्रक। ठीक है, अभ्रक। ठीक, देखिए कम्यूटेटर क्या होता है, मैं फिर से बता देता हूं। कम्यूटेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज, इज नोन एज मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक, काम क्या है, एसी को डीसी में, किसमें, डीसी जनरेटर में, और डीसी को एसी में, डीसी मोटर में। बना किसका होता है, हार्ड रॉक कॉपर का। ठीक है, इससे कनेक्टेड होते हैं आपके ब्रश। ब्रश किसके बने होते हैं, कार्बन और ग्रेफाइट।
जब करंट की ज़्यादा वैल्यू होती है, करंट ज़्यादा लेना होता है, तो हम लोग वहाँ पे कॉपर का यूज़ करते हैं। आपका जो ब्रश होगा कॉपर का भी बनता है, ठीक है। अच्छा, काम क्या है, बाहरी सर्किट को धारा देना, धारा प्रदान करना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है अगला, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग होता है लिफ्ट में करते हैं हम लोग, क्रेन में करते हैं, मशीन टूल्स में करते हैं, लोकोमोटिव में करते हैं। तो बच्चों जो आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होता है इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, लिफ्ट में। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लिफ्ट में करते हैं। क्रेन्स में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर। मशीन टूल्स में शंट मोटर्स, लोकोमोटिव में डीसी सीरीज मोटर, ठीक है। चलिए एक नजर में देख लेते हैं कौन सी मोटर कहाँ यूज होती है, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डीसी शंट मोटर की। डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं पंप में करते हैं, ठीक है। पंप में करेंगे जहां पे पंप, ठीक है। फैन में करते हैं, और कहाँ करते हैं, ब्लोवर में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, ब्लोवर में, ब्लोवर, लेथ मशीन, ठीक है, मशीन टूल्स, इन सब में हम लोग जो है डीसी शंट मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका जो टार्क होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डीसी शंट मोटर में, डीसी सीरीज मोटर की। डीसी सीरीज मोटर, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग लोकोमोटिव में। दूसरा कहाँ करेंगे इसका प्रयोग, हम लोग क्रेन्स में करते हैं, क्रेन्स देखी होगी आपने, होइस्ट में करते हैं, होइस्ट में करते हैं, और क्या करते हैं, ठीक। इस जगह जो है हम लोग क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आता है आपका कॉम्युलेटिव, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का कहाँ प्रयोग करते हैं, कहाँ, पंचिंग मशीन में करते हैं। किसमें, पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन, और लिफ्ट में करते हैं, जिसको हम लोग एलिवेटर्स बोलते हैं। इन सब जगह जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कह रहा है 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग होता है, किसमें होता है, शंट मोटर में करेंगे, सीरीज मोटर करेंगे, कंपाउंड मोटर में करेंगे, और सब में करेंगे। तो देखिए चलिए मैं सबके बारे में बता देता हूँ। देखिए आपका क्या होता है, पहला होता है आपका टू पॉइंट स्टार्टर, उसके बाद होता है थ्री पॉइंट स्टार्टर, थर्ड होता है आपका 4 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर से भी बच्चों क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टार्टर कहाँ यूज होगा, ठीक है।
चलिए और सबके बारे में बता देते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर भी होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सबके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद होता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके बाद होता है आपका डोल स्टार्टर। आपको सारे स्टार्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये जो आपके स्टार्टर्स होते हैं, ये तीनों, ये आपके डीसी मशीन में यूज होंगे, डीसी मशीन या डीसी मोटर में यूज होंगे। ठीक है, जो आपका 2 पॉइंट स्टार्टर होता है ये आपका डीसी सीरीज मोटर में यूज होता है। डीसी सीरीज मोटर, आपकी जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है बच्चों, ये आपका शंट एंड कंपाउंड दोनों में यूज होता है। ठीक है, इसके बाद बचा आपका 4 पॉइंट स्टार्टर, ये भी आपका शंट और कंपाउंड में यूज होता है, शंट और कंपाउंड में यूज होता है। ठीक, अब आते हैं आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये किस में यूज होगा? ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज होगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका प्रयोग करते हैं। कितना? 20 एचपी की जो ऊपर की मोटरें होती हैं उसमें हम लोग इस ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ये आपका 5 एचपी से लेकर 20 एचपी तक, 5 एचपी से लेकर 20 एचपी तक की मोटरों में यूज करते हैं। ठीक है, और जो आपका डोल स्टार्टर होता है ये भी आपका क्या होगा? इंडक्शन मोटर में यूज होगा, इंडक्शन मोटर। इसके बाद आता है आपका डोल स्टार्टर, ये भी आपका इंडक्शन मोटर में यूज होगा। और क्या है इसकी? 3 एचपी से लेकर 5 एचपी तक। ठीक है, एक होता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ये आपका स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यूज होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए आप लोग न्यूमेरिकल जरूर देखा करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके 4-5 आ ही जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? एक डीसी मोटर की बिना लोड की गति, बिना लोड की, ठीक है, तो बिना लोड की क्या हो जाएगी? बिना लोड की हम बोल देते हैं एन नॉट। ठीक है, ये कितनी है आपकी? 200 आरपीएम है। ठीक, और फुल लोड की गति कितना है? 900 आरपीएम, तो इसको हम लोग एन बोल देते हैं। कितनी है आपकी? 1900 आरपीएम। तो आपसे पूछा है स्पीड रेगुलेशन, मतलब एनआर पूछा है, तो एनआर परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन नॉट माइनस एन अपॉन एन। ठीक, तो देखिए एन नॉट कितना आपका? 2000 माइनस 1900 बटे आपका 1900, तो काटेंगे तो क्या आएगा आपका? इसमें से आ जाएगा आपका 100 बटे 1900, काट दीजिए तो कितना है? 1/19। ठीक है, तो 1/19। ठीक, इसको हम लोग यहाँ करते हैं परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/19। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5.26% आएगा। ठीक, तो स्पीड रेगुलेशन कितना आ गया आपका? 5.26%। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होता है आपसे पूछेगा अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन
तो क्या हो जाएगा ई नॉट माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। कभी कभी आपसे ये भी, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है।